Good evening, my dear students. Today I will discuss about the first chapter of economics, that is introduction. So, my dear students, before proceeding, it is actually important for us to know about the microeconomics and macroeconomics. The term microeconomics and macroeconomics were used by the Ragnar Frisch in the year 1933. So, सबसे पहले वो जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म है किसने यूज़ किया था? रागनर फ्रिश ने। वो एक इकोनॉमिक्स थे। कब यूज़ किया था उन्होंने वो वर्ड? इन द ईयर 1933. ओके, so what is microeconomics? The word micro has been derived from the Greek word micros. वो वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया था? ग्रीक वर्ड से, माइक्रोस. ओके, which means small. उसका मतलब क्या है? छोटा. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअली डील्स विद द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. छोटा पार्ट्स को लेके वो डील करता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग पकड़ लीजिए, इंडिविजुअल कंज्यूमर को लेके डील करेगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को लेके वो डील करेगा. ठीक है. इसके बाद आपका इंडिविजुअल फार्म, पार्टिकुलर एक फार्म को लेके डील करेगा, पार्टिकुलर एक इंडस्ट्री को, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एट्सेट्रा को लेके माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है. उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. सो अनदर important thing is that the spending of income in the satisfaction of different wants by a consumer, allocation of limited resources by a producer, determination of price by a farm or an industry, income of a person from his occupation, etc. are some of the examples of what? Microeconomics. देखिए आप लोग अभी, एज वी नो दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर. हमारे पास क्या है? रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन उसी रिसोर्सेज में से हमें अपना डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है. रिसोर्सेज हमारे पास कम है, बट ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल आप लोग पकड़ लीजिए, हम लोग मार्केट पे गए. ठीक है, बाज़ार में गए कुछ खरीदने के लिए. पकड़ लीजिए, बाज़ार में जाके मुझे क्या क्या चाहिए? ऑनियन चाहिए, पोटैटोस चाहिए, टोमेटोस चाहिए, इवन मुझे फ्रूट्स भी चाहिए. लेकिन आपके पास है क्या? ओनली 200 रुपीज़. सो अभी आपको डिसाइड करना होगा कि 200 में से आप क्या लेंगे. आप सब कुछ नहीं ले पाएंगे. सो नेसेसरी आइटम्स आप लेंगे जो आपको चाहिए. ओके, सो दिस all are the parts of what? Microeconomics. And income of a person. पकड़ लीजिए, we have monthly income of 20,000. So with 20,000 we have to fulfill our needs. We can't go beyond our limit. This is what microeconomics tells us. Okay? पकड़ लीजिए, आपके फैमिली में इनकम कौन करते हैं? आपके पापा. उनका मंथली इनकम कितना है? 20,000 है. सो उनको अभी 20,000 से ही सब कुछ करना पड़ेगा. ठीक है, सबका डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा. ठीक है. सो ही कांट गो बियॉन्ड हिज लिमिट. दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स अस. ओके. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारे इनकम को हमें कैसे स्पेंड करना है. पकड़ लीजिए, अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दैट यू हैव 10 lakhs टू इन्वेस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग राइस एंड wheat. ओके, सो विथ दिस गिवन अमाउंट यू हैव टू प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, दिस इज व्हाट माइक्रो इकोनॉमिक्स टेल्स अस. रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब आपके पास क्या क्या संपद है. पकड़ लीजिए, आपके पास है लैंड, लेबरर्स, इसके बाद आपके पास कैपिटल PS, सपोज मशीन्स वगैरह वगैरह. सो ऑल दीज आर रिसोर्सेज. सो आपके पास पकड़ लीजिए 100 लेबरर्स है. ठीक है, और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितना है? ओनली 10 lakhs. और आपको प्रोड्यूस करना है राइस एंड व्हीट. सो
अभी आप डिसाइड करेंगे कौन सा प्रोड्यूस करना है और कौन सा नहीं. साइमल्टेनियसली बोथ द गुड्स यू can't produce. Okay, when you want to produce more of rice, you have to sacrifice some amount of weight, and when you want to produce more of weight, you have to sacrifice some amount of rice. Why this problem arises? Only because of limited resources, only because of limited income. And one thing, please keep it in your mind that our wants are always unlimited, okay, and resources are always limited. All these are the important parts of what? Microeconomics. Okay, individual demand, individual supply, all these are the important parts of what? Microeconomics, my dear students. Okay, and स्मॉल यूनिट्स को लेके जो डील करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कहेंगे. ओके, थैंक यू.